अभी मैं बेगूसराय के बिजली ऑफिस कार्यालय, जिसको आप पावर हाउस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे पीछे देखिए, यहाँ पर जो है एक बिजली मिस्त्री की कल सुबह लगभग 10 बजे जो है करंट लगने से मौत हो गई। यानी कहा जाए तो तार मेंटेनेंस यानी बिजली की जो समस्या थी उसको दुरुस्त करने को लेकर पोल पर चढ़े थे और अचानक जो है यहाँ से लाइन दे दिया गया था, जिसको लेकर जो है वो करंट से जो है उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर जो है सैकड़ों ग्रामीण हैं, महिलाएं पुरुष सभी हैं। सबों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता है और मुआवजा के तौर पर जब तक 10 लाख रुपया भरण पोषण के लिए परिवार के लिए नहीं मिलता है, तब तक हम लोग यहाँ से लाश नहीं हटाएंगे। यानी साफ तौर कहा जाए तो सभी आक्रोशित है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर हाल में जो है यहाँ से सब तब तक नहीं हटेगा जब तक कि हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। परिजन हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं और इन लोगों की मांग क्या है। सबसे पहले उनके परिजन से बात करते हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ जी उनके परिजन से बात करते हैं और उसके बाद कुछ और लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। जिनकी मृत्यु हुई है कौन लगेंगे आपके? मेरे पिताजी। अच्छा, कैसे घटना हुई थी? उनको कॉल करके बुलाया गया और बोला गया कि लाइट कटा हुआ है, आप ठीक कर दीजिए। उसके बाद वो चढ़े, तुरंत लाइट दे दिया गया जो कि बोला गया था। और देहांत होने के बाद भी उनको 100 कॉल किया गया सबके फ़ोन से, एक भी कॉल वो रिसीव नहीं किया और ना ही दोबारा कॉल भी किए। अच्छा, घटना कब की है और कितने बजे की है? ये लगभग घटना 10 से 11 के बीच की है। कब की है ये? कल। अच्छा। हाँ। तो अभी आप लोग जो है लाश रख कर किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? मुआवजा का। कितना मुआवजा चाह रहे हैं? 10 लाख लगभग। तो इसको लेकर किसी से बातचीत हुई? कोई पदाधिकारी ने? कोई नहीं रिप्लाई दिया। जहाँ तक अभी भी कॉल कर रहे हैं उनको, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? अमरजीत तौती। अच्छा, कितने दिनों से बिजली ऑफिस में काम कर रहे हैं? लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल से। चलिए अमरीश जी, लगातार आप जो है समाज के मुद्दे को लेकर हर समय कहीं न कहीं जो है उनको न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी जो मामला हुआ कहीं न कहीं निंदनीय है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है 1 घंटा होने चला है और आप लोग लाश रख के इंतज़ार करें कि कोई पदाधिकारी आए और वार्ता करे। क्या लग रहा है, कैसे होगा निदान? क्या लगता है कि कोई पदाधिकारी आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जब जनता का हुकार होता है तो पदाधिकारी चाहे तानाशाह हो चाहे अंग्रेज हो, वो झुकेगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ बेगूसराय जनता को, किसी बहन का मां का सिंदूर ढुल गया, किसी मां का गोद सुना हो गया, लेकिन ये तानाशाही स्कूटी इंजीनियर, ये तानाशाही जेई साहब जो लगातार रात से लगभग 6 बजे से 12 बजे तक हम फ़ोन करते रहे, लेकिन एक बार भी फ़ोन उठाना वो वाजिब नहीं समझे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक नौजवान का लाश पार्थिव शरीर रखा हुआ है, लेकिन जब हम पोस्टमार्टम कराकर सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम कराकर यहाँ आए हैं, लेकिन उनका एक भी स्टाफ हमसे बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं और फ़ोन से बोल रहे हैं कि आप बिजली बाधित नहीं कीजिए, हम लोग पर्व मना रहे हैं। चाहे आप छठ पूजा मनाइए, चाहे दीपावली मनाइए, चाहे ईद मनाइए, चाहे बकरीद मनाइए, उससे हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारा समस्या है जो गरीब परिवार का मृत्यु हुआ है उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा। और जिस तरह से लगातार बेगूसराय के अंदर बिजली तार गिर जाता है, बिजली तार में आग लग जाता है, सैकड़ों एकड़ गेहूं जल जाता है। आप क्या चाहते हैं? किसान गरीब मजदूर भीख मांगे? नहीं होने देंगे। ये बेगूसराय की धरती है, ये दिनकर की धरती है। जब तक आप मुआवजा नहीं दीजिएगा तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। तमाम देख सकते हैं नौजवान, तमाम महिला, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और जब तक मुआवजा नहीं देगा तब तक हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, जरा सा महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है। क्या मामला है मैडम, और किस वजह से आप लोग लाश रख के जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, आक्रोशित हैं? हमरा वही चाहिए, हमको पति को उसको हुआ है तो उसको मुआवजा चाहिए। अच्छा, हाँ। वो आपके हस्बैंड थे? हाँ, हस्बैंड हमारे नहीं है। अच्छा, आप ग्रामीण हैं उनके? हाँ। अच्छा, तो आपको जानकारी है कितने दिनों से यहाँ पे वो काम करते थे बिजली ऑफिस? बहुत दिन, 5-6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है कि मतलब जो है अभी लगभग घंटे भर हो चुका है, कोई भी पदाधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आए हैं? लगता है कि मुआवजा मिलेगा? जी, कोई तो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो हमको जब नहीं मिल रहा है तो उसको माँ है, बाप है, सब न है। 5 परिवार से आप हो तो कौन सी करके खाएगा? एगो कमावा क्या खाएगा? अच्छा, हाँ, ये कमाते थे तब घर तब हाँ, बेटा था, जी बोलिए। तो बाप का इकलौता बेटा था, उनको घर में कोई नहीं है। 2 लड़का है छोटा छोटा, एक बेटी है।
कुमारी, उनको शादी कौन करेगी, खाना कौन देगी इनको, इनको घर में कोई नहीं है, 2 बूढ़ी माई बाप है, पत्नी रहा, उस किसी के सहारा जिएंगे आप। किसी उनको सहारा आप कोई नहीं है, तब मुआवजा देना होगा। जब तक नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोग का प्रण है कि जब हाँ, हमको प्राण यहीं पर ठाने हुए हैं। जी बोलिए, हाँ, क्या कह रहे यहीं पर थे? मार दीजिएगा वही ठीक है, लेकिन हम जाएंगे मत। फिर से बोलिए, यहाँ क्या समझा, मार दीजिएगा मेरे, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम जाने के लिए नहीं तैयार है। जब तक हमको मुआवजा नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोग ग्रामीण हैं? हाँ, हम लोग गर्म हैं। मेरा अपना है, जब देवर लगेगी। कुछ कहना चाह रहे थे आप? अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया है और कोई भी पदाधिकारी एक बार अभी तक मतलब कि यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया है, ना कॉल रिसीव करता है। घटना कल की है, नौकरी हो गया, पागल हो गया, कल की घटना है, समझे? गरीब आदमी को देखने के लिए नहीं तैयार है। ये कल की घटना है। जब ये घटना घटित हुई उस समय से कई बार कॉल किया गया, कई बार SDM से SDO से लेकर के JE से लेकर के हर व्यक्ति को कॉल किया, एक नंबर से नहीं अनेक नंबर से कॉल किया गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, अभी तक नहीं। अब बताइए। यहाँ जानकारी ले लेते हैं, मुखिया जी हैं, उनसे जो है JE जो है बातचीत किए थे, लेकिन क्या बातचीत की थी ये भी जानकारी नहीं है। और थोड़ा सा सर, एक बिजली मिस्त्री की कल 10 बजे मृत्यु हो गई है, 24 घंटा से ऊपर हो चुका है, लाश रख के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी कोई पदाधिकारी का आगमन नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कल हमें सूचना मिली थी देर रात कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ में हमारा सेवक है, हमारे यहाँ चपरासी का काम करता है, डोमन तांती, और उसका भाई अमरजीत तांती की बिजली से मौत हो गई। तो मैं तो उस समय समझा नहीं कि बिजली से मौत को, हमें लगा सट गया तो मौत हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको विद्युत संचरण और आपूर्ति का भार मिला हुआ है और बिल वसूली का भी भार है उसको, वो उसका JE इसको 11,000 पोल पर चढ़ाकर और इससे काम करवा रहा था। अब 2-3 सवाल मौजूद सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या ये लड़का नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नौकरी करता है? यदि नौकरी नहीं करता है तो क्या संविदा पर है? और संविदा पर नहीं है तो क्या ये ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहा था? और यदि ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहा था तो JE को किसने नियोजन का अधिकार दे दिया, या उसने कहाँ से संस्तुति ली थी कि इसकी नौकरी, इसको काम करवाना है? एक सवाल यहाँ खड़ा है। दूसरा सवाल यहाँ खड़ा है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हाथ में अंगुस्ताना पहनना है, पैर में फुल शूज पहनना है, और उसके बाद चेहरे के आगे पूरे कलेजे को ढकना है और ये कहकर ऊपर चढ़ना है, तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स नहीं थे तो फिर इन बिना सेफ्टी मेजर्स के इसको चढ़ाने वाला कौन जिम्मेवार है कि जिसने कहा कि ऊपर चढ़ जाओ? और JE के नीचे टेक्निकल हैंड्स होता है, उसके नीचे लेवर्स होता है, जिस लेवर्स का काम पोल पर चढ़ना नहीं है बल्कि सामानों को ढोना है। तो आप इसको किस संवर्ग में रखे हुए थे? और इतना बड़ा तकनीकी काम करा रहे थे तो किसके आदेश से करा रहे थे? इसीलिए सीधे सीधे हत्या का मामला है, और हत्या का मामला उन पर है जो वहाँ JE है, हत्या का मामला उन पर है जो JE के नीचे का टेक्निकल हैंड्स है। इसीलिए हमारा साफ कहना है कि तुमने तो हत्या कर दी, तो एक मुआवजा 20 लाख रुपए का मुआवजा, और नहीं मुआवजा तो विभाग मुआवजा दे, और 20 लाख रुपया नहीं तो JE के वेतन से आए मुआवजा। और दूसरी बात, इसके जो बेटे हैं उसको नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नौकरी। ये 2 बातें होगी तभी ये लाश उठेगा, क्योंकि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक ऐसी कंपनी बन गई है जो जन विरोधी कंपनी है, जो केवल बिल भेजती है, जो विद्युत का सही ढंग से संचरण नहीं करती है, और थोड़ा सा हवा चलेगा तो विद्युत बंद हो जाएगा। इसीलिए इस बार रजौड़ा के लोग आए हैं और रजौड़ा ने हमेशा परिवर्तन किया है, इसीलिए इस बार ये लाश तभी उठेगा चूँकि ये गरीब गुरबा का लाश है, ये वैसे लोगों का लाश है जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। इसीलिए उसकी आवाज़ बनने के लिए और उसकी ताकत बनने के लिए आए हैं। और ये तांती समुदाय का बेटा है, ये मरा है तो इसकी शहादत याद रखी जाएगी, और फिर से कभी कोई गरीब को उसकी पेट के भूख की आग को शांत करने के लिए और उसका गैर वाजिब इस्तेमाल करके कोई 11,000 पोल पर ना चढ़ा दे, इसका नज़ीर बनेगा। जब तक मुआवजा 20 लाख रुपया और जब तक उसके परिवार के बड़े बेटे जो हमारे सामने खड़े थे उसके नौकरी का सवाल नहीं होता है पूरा, तब तक ये लाश यहीं रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि हम इससे मुख मोड़ कर बाहर खड़े रहेंगे तो वह तभी तक, और नहीं
तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। एक सवाल सर और करना चाहेंगे कि जब भी कोई घटना होती है सर, तो बड़े बड़े वादे तो होते हैं सर, लेकिन 2-4 दिन बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं, आप देखेंगे ये वादे हो रहे हैं, ये बड़े बड़े ऊंची आवाज़ में बोली जा रही है या काम हो रहा है। अनेक जगहों पर काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब वादे होते हैं तो आप सजग पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि जब तांती की लाश आई थी तो चेहरा चमकाने के लिए तो आप आ गए थे, लेकिन बाद में तांती कहाँ खड़ा है आपको पता नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, जब बोलता हूँ तो उसके अंतिम पैगाम तक जाता हूँ। जब जिसके बारे में बोलता हूँ, यदि नगर निगम के बारे में बोल रहा था तो उसके अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ। और इसका एक भाई तो मेरे साथ ही नौकरी करता है, मेरे साथ ही दिन रात जिला अधिवक्ता संघ में रहता है। इसीलिए इसका जब जब चेहरा दिखाई पड़ेगा तब तक वो मुआवजा और नौकरी मेरे जहन में रहेगा। इसीलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूं उन पदाधिकारियों को और जिला प्रशासन को कि आइए, इससे 2-4 होइए, बात कीजिए। वो मर चुका है, लेकिन किन परिस्थितियों में होगा, बात से भागने से नहीं होगा, समस्या के निराकरण करने से होगा। इसीलिए पेट की भूख की आग पर आपने 11,000 पर चढ़ा दिया तो उसके जिम्मेवार आप हैं। आइए और इसके बारे में बात करिए। एक आखिरी सवाल सर करेंगे। आपने कहा कि संविदा पर था या किसी के अंडर था, या किस तरह से ये काम कर रहे थे? क्योंकि 6 साल से ही कहा जा रहा कि काम कर रहे थे। इस तरह के और भी कर्मी होंगे, तो क्या सर इस तरह की कोई जांच भी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अनेक ठेकेदारों को दे रखा है, एजेंसियों को दे रखा है, और वो बहाल कर लेता है लेबर्स को। तो वो अपनी जिम्मेवारी उस पर फेंक देता है, वो अपना जिम्मेवारी लेबर्स पर फेंक देता है, और इस तरह का काम चल रहा है। इसीलिए ये एक गंभीर समस्या है और इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि जो टेक्निकल हैंड से हैं उनकी नौकरी सीधे नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हो, उनकी नौकरी ठेकेदार के यहाँ नहीं हो, क्योंकि ठेकेदार तो आ जाएगा, ठेकेदारी करके भागेगा। इसीलिए चूंकि इतना गंभीर काम करता है, इतना जोखिम का काम करता है, तो जोखिम का काम करने के लिए जब आप इंडस्ट्रियल एक्ट में देखेंगे तो उसमें प्रावधान बने हुए हैं, तो फिर इसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्ट बने हुए हैं। मैं एक अधिवक्ता के रूप में जिम्मेवारी से कहता हूं। इसीलिए ये खतरनाक काम कर रहा है, और खतरनाक काम करने में जो जोखिम होता है उसके लिए सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए पेंशन, उसके लिए पीएफ, और ये तो पेट पर बेजेस पर काम कर रहा है, तो कहाँ गया पीएफ, कहाँ गया सामाजिक सुरक्षा, कहाँ गया इंश्योरेंस? इसीलिए ये सब बचाया जाता है। इसीलिए ये सब भी सवाल है, और आप सजग पत्रकार हैं, अपने इन सवालों को कुरेदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मजदूरों को केवल मजदूरी देकर भगाओ नहीं, बल्कि मजदूरों को मजदूरी दो, और उसके साथ साथ पीएफ का इंतजाम करो, इंश्योरेंस का इंतजाम करो, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पैसा कटता है उसका इंतजाम करो, और इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हमारे सामने खड़े हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि जो मजदूर हैं, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान देना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर।